Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story. So, आज हम अपने वांगशन पुलिस बट लव विद विलेन हार्ट के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं. होप यू ऑल लाइक इट. एंड कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया. तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं. जैसे कि हमने अपने लास्ट पार्ट में देखा था, वांगजी सिचिन से कहता है, ब्रदर मुझे रेस्ट करना है, रूम किधर है? इतना कहकर वो वहाँ से अपने रूम की ओर चले जाता है. जैसे ही वो अपने रूम में पहुँचता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे करना क्या है. उसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा था, उसे बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो अपना दुख दिखा नहीं सकता था. वो बस एक ही जगह पर खड़े रहता है और उसके खड़े होते होते उसकी आंखों से आंसू फिसलने लगते हैं. उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. वो एकदम से सामान को इधर उधर तोड़ने लगता है, रूम में सारी चीज़ें फोड़ने लगता है. सामान तोड़ते तोड़ते उसकी आंखों से और आंसू फिसलने लगते हैं और वो सोफा के सहारे वहीं पर बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर कर अपने मन में कहता है, विंग तुमने ऐसा क्यों किया? तुम कुछ भी बोल देते, ठीक था. मैंने बोला भी था अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो भी ठीक है. तुम्हें मुझसे झूठ बोलना ही था तो भी कुछ और बोल सकते थे. तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शायद इसमें मेरी गलती है, मैंने ही गलती की है जो मैंने ऐसा सपना देखा कि मुझे लगा कि कोई मुझसे भी प्यार कर सकता है. मैं तो भूल गया था मुझे कोई प्यार कर ही नहीं सकता. मेरे अंकल और डैड के बाद मुझे पहली बार लगा था कि मैं फिर से खुश रह सकता हूँ, कि कोई तो होगा मेरे पास. पर मैं गलत था, मैं ही गलत था हर चीज़ के लिए. बस मेरी गलती है. क्या सच में मेरा तुम्हें प्यार करना गलत था? उसकी आंखों से आंसू रुकने के नाम में नहीं ले रहे थे. उसके मन में जितना भी गुस्सा है, उसके दिल में जितना भी दर्द है, वो उसकी आंखों से आंसू बन के बाहर निकल रहे थे. हम दूसरा सीन लिविंग हॉल में देखते हैं, जहाँ पर जिबुजुन और चियांग बैठे हुए थे. चियांग की बातें सुनने के बाद जिबुजुन उससे कहते हैं, चियांग क्या तुमने जो भी कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सब सच है? तो चियांग उनसे कहता है, जिबुजुन मेरे लगने या ना लगने से कुछ नहीं होगा. ये आपको फैसला करना है कि आपको क्या लगता है. मुझे पता है आप उस पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, लेकिन मैं बस आपसे ही कहना चाहता हूँ, एक बार आप अपने भरोसे को साइड में रखकर इस बारे में जरूर सोचिए. तो जिबुजुन कहते हैं, ठीक है मैं समझ गया तुम कहना क्या चाहते हो. मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा, लेकिन पता नहीं क्यों वो 2 दिन से मेरा कॉल उठा ही नहीं रहा. तो चियांग कहता है, क्या उसने आपका कॉल नहीं उठाया? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता. आखिर आप दोनों में बात क्या हुई थी? तो जिबुजुन अपनी बात बताते हुए कहते हैं, वो मेंग्याओ मुझसे 2 दिन पहले मिला था. हम 2 दिन पहले का सीन देखते हैं. मेंग्याओ शिचिन को किसी बात को बताने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, तो उसने शिचिन को मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाया था. पर जब मेंग्याओ वहाँ पे पहुँचता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि शिचिन ऑलरेडी वहाँ पर किसी और के साथ था. क्योंकि मेंग्याओ ने बोला था कि वो शिचिन से अकेले में मिलना चाहता है, क्योंकि उससे कुछ जरूरी बात करनी है. मेंग्याओ शिचिन के पास जाता है. शिचिन वहाँ पर जंगचन के साथ बैठा हुआ था. शिचिन मेंग्याओ को देखकर कहता है, मेंग्याओ तुम आ गए? तो मेंग्याओ बस हाँ में सिर हिलाता है. तो शिचिन उससे कहता है, चलो बैठो. मेंग्याओ वहीं पर बैठ जाता है. मेंग्याओ जंगचन की ओर देखकर शिचिन से कहता है, आपके साथ ये कौन है? तो शिचिन उससे कहता है, ओ इससे मिलो, ये जंगचन है. जंगचन मेंग्याओ की ओर देखकर कहता है, हेलो मेरा नाम जंग वाइन है. मेंग्याओ उसे देखकर स्माइल करता है और उससे कहता है, हेलो मेरा नाम मेंग्याओ है. तभी शिचिन मेंग्याओ से कहता है, मेंग्याओ तुम्हें मुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी ना, क्या बात है? मेंग्याओ जंगचन के सामने बात करने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा था, तो वो कहता है, कुछ खास नहीं, काफ़ी टाइम हो गया मैं आपसे नहीं मिला था, तो सोचा आज का लंच साथ में कर ले. शिचिन की बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन फिर भी वो स्माइल कर कर कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, हम सब साथ में तो लंच साथ में ही करते हैं. ऐसा कहकर वो जंगचन की तरफ देखकर कहते हैं, तुम क्या लेना पसंद करोगे? तो जंगचन कहते हैं, ज़्यादा नहीं, बस मोमोज, माफू टोफू और वॉन्टन सूप. मेरे ख्याल से तो इतना मेरे लिए काफ़ी है. तो शिचिन मेंग्याओ से कहते हैं, और मेंग्याओ तुम क्या लेना पसंद करोगे? तो मेंग्याओ कहता है, आपको जो पसंद आए वही ऑर्डर कर लीजिए. शिचिन भी अपना फूड ऑर्डर कर लेता है. वो तीनों बैठकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनका ऑर्डर भी आ जाता है. शिचिन दोनों की तरफ देखकर कहते हैं, चलो खाना शुरू करते हैं. और वो अपने हाथों से जंगचन को कुछ फूड सर्व करते हैं, लेकिन ये देखकर मेंग्याओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. वो सब जैसे ही खाना फिनिश करते जंगचन खड़ा होकर कहता है, मुझे लगता है अब हमें जाना चाहिए, नहीं तो मैं लेट हो जाऊंगा. तो जिबुजुन उससे कहते हैं, मैं छोड़ देता हूँ. और वो मेंग्याओ की तरफ देखकर कहते हैं, और तुम?
तो मेंग्याओ कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, मैं खुद से चला जाऊंगा। तो जिवचन कहते हैं ठीक है, अपना ध्यान रखना। इतना कहकर वो जैसे ही वहां से जाने वाले थे तभी मेंग्याओ उनका हाथ पकड़ कर कहता है मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। तो जिवचन उससे कहते हैं क्या बात है, बोलो। तो मेंग्याओ बिना कुछ बोले जेंगचन की तरफ देखने लगता है। तो जेंगचन समझ जाता है कि उसे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो वो कहता है ठीक है, आप दोनों बातें कीजिए, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जेंगचन के वहाँ से जाने के बाद शिचिन मेंग्याओ से कहते हैं अब तो बोलो क्या बात है। मेंग्याओ को बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील हो रहा था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। तभी वो कहता है वो मुझे आपसे कहना था, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। शिचिन एकदम से हैरान रह जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि वो जवाब दे तो क्या दे। तभी मेंग्याओ कहता है मेरे ख्याल से आप जानते थे कि मैं आपको पसंद करता हूँ, है ना। ऐसा कहकर वो जिवचन की तरफ देखने लगता है। जिवचन कुछ देर तक नीचे देखने के बाद कहते हैं मेंग्याओ तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम बहुत अच्छे हो, तुमने हमेशा हमारा साथ दिया, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई भी फीलिंग्स नहीं है। मेंग्याओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने सोचा नहीं था कि उसे जिवचन से ऐसा जवाब सुनने को मिलेगा। तभी वो अपनी आंखों भरे आंसू से देखते हुए कहता है क्या ये इसलिए क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं। और ऐसा कहकर वो बाहर की ओर देखने लगता है जहाँ पर जेंगचन गया था। तो शिचिन कहती है ऐसी बात नहीं है मेंग्याओ, अगर जेंगचन नहीं भी होता तब भी तुम्हारे लिए मेरा जवाब एक ही होता। तो मेंग्याओ कहता है समझ गया, तो मेरे लिए जवाब इसलिए क्योंकि मैं आपके घर का बस एक नौकर हूँ। तो शिचिन कहते हैं ऐसी बात नहीं है मेंग्याओ, मेरे भाई के बाद एक तुम ही हो जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ। तो मेंग्याओ कहता है लेकिन मुझसे प्यार तो नहीं करते ना। खैर, एक घर का नौकर होकर अपने मालिक से प्यार की उम्मीद रखना मुझ जैसे नौकर को शोभा भी नहीं देता। जेंगचन काफी देर से बाहर ही खड़ा था, लेकिन वो दोनों बाहर आ ही नहीं रहे थे। तो जेंगचन वापस उन दोनों को देखने के लिए अंदर आता है। तभी मेंग्याओ गुस्से में जेंगचन को देखकर उसके पास से निकल जाता है। जेंगचन को समझ में नहीं आता कि मेंग्याओ उसे इतने गुस्से में क्यों देख रहा था। हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर चियांग शिचिन से कहते हैं तो इसीलिए वो आपका कॉल नहीं उठा रहा। तो जिवचन कहते हैं मुझे लगता है वो मुझसे नाराज है। हम वापस हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर विंग अभी भी उसी बेड पे बैठा हुआ था। तो न्यूसेंग से कहता है मैंने तुम्हारे भाई को कॉल किया था, वो आता ही होगा। तो विंग उसकी तरफ देखकर कहता है क्या तुमने जंक्शन को बुलाया है। तो न्यूसेंग कहता है और नहीं तो क्या, और किसे बुलाते। तो विंग उसे कहता है ना बुलाते तो ही ठीक था। और फिर कुछ देर बाद कहता है वैसे सोंगलंग का है, मैंने उसे नहीं देखा। और सिंचन क्या वो ठीक है। तो न्यूसेंग कहता है अरे मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, पता नहीं क्या हुआ है, जब से शिनचैन आया है वो सोंगलंग से लड़ाई कर रहा है। तो विंग उसे कहता है क्या मतलब तुम्हारा। तभी साओ शिनचैन विंग के रूम में रोते ही एंट्री करता है, लेकिन विंग को होश में देखकर वो एकदम से खुश होकर कहता है विंग तुम्हें होश आ गया, और उसके पास जाकर बैठ जाता है। लेकिन फिर से वो रोते हुए कहता है मेरा ब्रेकअप हो गया। विंग एकदम से हैरान होकर कहता है अरे लेकिन क्यों, मेरा मतलब ब्रेकअप क्यों किया। तो शिनचैन फिर से रोते हुए कहता है वो सोंगलंग का किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, वो वेंजिंग थी, वो प्रेग्नेंट है। अब तुम्हें बताओ मैं इसके साथ कैसे रिलेशनशिप में रह सकता हूँ, इसने मुझे चीट किया। न्यूसेंग एकदम से शॉक होते हुए कहता है क्या सोंगलंग और वेंजिंग रिलेशनशिप में, ये कब हुआ। तभी सोंगलंग भी उस रूम में एंट्री करते हुए कहता है व्यूसन इसे समझाओ नहीं, इसे क्या हो गया है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बोले जा रहा है, और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वेंजिंग है कौन। तो शिनचैन फिर से गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है यू चीटर, तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे, तुम विंग के फ्रेंड वेंजिंग को नहीं जानते, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विभीषण अपने मन में कहता है मुझे पता नहीं था, मेरी झूठ की वजह से साओ शिनचैन का गुस्सा तो 7वें आसमान में पहुंच जाएगा। साओ शिनचैन अभी भी सोंगलंग पर चिल्ला रहा था। तभी विंग कहता है शांत हो जाओ, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। एक्चुअली सोंगलंग का वेंजिंग से कोई रिलेशनशिप नहीं है और इसका उसके साथ चक्कर नहीं चल रहा। शिनचैन विंग की तरफ देखकर कहता है क्या सच में। तभी न्यूसेंग कहता है तुम्हें कैसे पता कि इसका उसके साथ चक्कर चल रहा है या नहीं। तभी सोंगलंग कहता है अरे यही तो मैं कब से बोल रहा हूँ, लेकिन ये समझ ही नहीं रहा। तो विंग कहता है मैं समझाता हूँ, दरअसल ये मेरे बिन बताए प्लानिंग का हिस्सा था और मैं तुम्हें बता नहीं पाया, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस ऐसे ही बोला था। तभी शिनचैन कहता है नहीं वो थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। तभी विंग कहता है अरे वो नहीं थी। तो शिनचैन कहता है नहीं वो थी। तो विंग कहता है अरे वो बस कुछ सामान थे जो मैंने न्यूसेंग से मंगवाए थे।
वो वही कमर पे बांध के आई थी। तभी शिनचैन चिल्लाते हुए कहता है, विभीषण, तुम्हारी वजह से मैं सोंगलांग से ब्रेकअप करने वाला था। तभी जंगचन पीछे से कहता है, तुम सब लोग मेरे भाई पे चिल्ला क्यों रहे हो? जैसे ही सब लोग पीछे मुड़कर देखते तो जंगचन वहाँ पे खड़ा था। तो विंग अपने मन में कहता है, पहली बार कुछ अच्छा काम किया। नीहू सेंग जंगचन को देखकर कहता है, ओह तो तुम आ गए। और वो शिनचैन और सोंगलांग की तरफ देखकर कहता है, मुझे लगता है हमें इन दोनों को बातें करनी देनी चाहिए। तो विंग कहता है, हाँ मुझे जंगचन से कुछ जरूरी बातें करनी है, तो तुम लोग जाओ, मैं तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। शिनचैन विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा। और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जैसे ही वो तीनों वहाँ से जाते हैं, जंगचन विंग के पास आकर बैठ जाता है और इससे कहता है, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो विंग उसे कहता है, मैं तो ठीक ही हूँ, मुझे क्या हुआ? तो जंगचन मारते हुए कहता है, मुझे तो सर मारी है तुम्हें अपना भाई कहते हुए, तुम्हें गुंडे को नहीं पकड़ पाए, वो भी इतना मेहनत करके। तभी विंग कहता है, जंगचन तुम क्या कर रहे हो? और फिर वो उसकी तरफ देखकर कहता है, अगर इतना ही पकड़ने का शौक है तो खुद क्यों नहीं पकड़ लेते उसे? ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। तो जंगचन कहता है, हाँ मैं क्यों पकड़ूं उसे, मेरा काम थोड़ी है, अपना काम है तो खुद ही करो। तो विंग कहता है, मैंने तुम्हें बोला भी नहीं है। तभी जंगचन विंग से कहता है, शिजी तुम्हें बहुत याद कर रही है, काफी दिन हो गया, तुमने उन्हें कॉल भी नहीं किया था। तो विंग कहता है, मैंने भी शिजी को बहुत मिस किया। जंगचन तुम कहती क्यों नहीं डॉक्टर से कि वो मुझे डिस्चार्ज दे दे? देखो मैं इतना बीमार तो हूँ नहीं कि मुझे यहाँ पे रहना पड़े। तो जंगचन उसकी तरफ देखकर कहता है, कोई जरूरत नहीं है, पहले पट्टी वट्टी निकालो फिर कल मिल लेना। वैसे भी शिजी तुम्हें ऐसे देखेंगी तो और चिंता करेंगी कि उनका भाई घूमने गया था, लेकिन पता नहीं पहाड़ों से गिर के हड्डियाँ वड्डी तुड़वा के आया है। तो विंग कहता है, जंगचन मैं कल शिजी से क्या बोलूँगा कि मैं कहाँ घूमने गया था? तो जंगचन कहता है, मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना गया था घूमने, तुम गए थे। तुम्हें एक बहाना भी बनाना नहीं आता, बोल देना दूसरी कंट्री गए थे। तो विंग कहता है, ये भी ठीक है। और वह जंगचन की तरफ देखकर कहता है, वैसे एक बात बताओ, तुमने इतने दिनों तक क्या क्या किया? तुम्हारी रिपोर्टिंग के बारे में कुछ बताओ ना। तो जंगचन कहता है, ओ हाँ तुम्हें पता है मुझे तुम्हें कितनी सारी बातें बतानी है। पता है इतने दिन में मैंने कितने सारे इलीगल तरीके से बेचे जाने वाले हथियार और ड्रग स्मगलरों के काला चिट्टा खोल दिया, और मैंने वो सारी रिपोर्टिंग अपनी न्यूज़ में की। और पता है क्या, और अभी वो सारे लोग जेल में होंगे। तो विंग सरप्राइज होते ही कहते हैं, क्या वाकई? लगता है मेरी कमी में मेरा काम तुमने कर दिया, अब लग रहा है कि तुम वाकई मेरे भाई हो। ऐसे ही दोनों भाई साथ में बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते हैं। अब हम दूसरा सीन देखते हैं जो कि करीब 7:30 बजे की थी। शाम को विंग अकेले रूम में बैठकर बोर हो गया था, तो वो सोचता है क्यों ना वो गार्डन में सेट करने के लिए निकले। तो वो हॉस्पिटल के गार्डन में आकर घूमने लगता है। शाम के 7:30 बज रहे थे और आसमान में धीरे धीरे तारे भी निकल रहे थे। विंग वहीं पर बैठ जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर तारे बहुत सारे टिमटिमा रहे थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वो आसमान की तरफ देखकर अपनी आंखें बंद कर देता है। जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता है, उसे वांग जी की आंखें दिखाई देती है, जो तब की थी जब वांग जी ने विंग से पूछा था, विंग क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार किया था? विंग एकदम से अपनी आंखें खोलकर कहता है, लंचा। और वो उन तारों को देखकर उस पल को याद करता है जब विंग ने वांग जी को गले लगाया था, और वो दोनों ऐसे ही बैठकर साथ में तारे देख रहे थे। वो उस पल को याद करते हुए हल्का से स्माइल कर ही देता है। तभी शिनचैन उसके पास आता है और वहीं पर बैठकर कहता है, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ऊपर ढूंढ रहा था। तो विंग उसे कहता है, क्या तुम गए नहीं? मुझे लगा डॉक्टर ने तुम्हें तो डिस्चार्ज दे दिया था। तो शिनचैन कहता है, मैं खुद नहीं गया, अगर मैं यहाँ से चला जाता तो तुम बोर हो जाते ना, जैसे तुम अभी हो रहे हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हारे साथ ही रहूं। तो विंग कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? तो शिनचैन कहता है, हाँ वैसे तुम्हें क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो। तो विंग उससे कहता है, नहीं मैं उदास नहीं हूँ, मुझे बस पछतावा हो रहा है। तो शिनचैन कहता है, पछतावा? भला वो क्यों? तो विंग उससे कहता है, हम इतनी मेहनत करने के बाद भी उन्हें नहीं पकड़ पाए। तो साओ शिनचैन कहता है, या फिर तुम्हें इस बात का पछतावा हो रहा है कि तुमने उससे झूठ बोला? विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? भला मुझे इस बात के लिए पछतावा क्यों होगा? तो साओ शिनचैन कहता है, लोग कहते हैं कि जो बात जुबान से बयां नहीं हो सकती वो आंखों से होती है। मुझे तो तुम्हारे आंखों में उसके लिए प्यार साफ साफ दिख रहा है। तो विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? तो साओ शिनचैन कहता है, देखो झूठ मत बोलना, अभी तुम मुझे याद कर रहे थे ना। विंग इस बात का कोई जवाब नहीं देता
और फिर वो कुछ देर बाद कहता है, मैंने जो भी किया वो बस मेरी ड्यूटी का एक हिस्सा था। तो साओ शिनचैन कहता है, ठीक है, मान लो जैसे तुमने उससे झूठ बोला था, तुम एक डॉक्टर होते ना कि पुलिस ऑफिसर। उसके बाद जैसे तुम दोनों मिले सब कुछ वैसा ही होता, और उसके बाद वो तुमसे अपना प्यार कन्फेस करता, तब तो तुम इसे एक्सेप्ट जरूर करते जैसा कि वो है ना। तो विंग अपने मन में कहता है, हाँ शायद ऐसा हो सकता था। और वो साओ शिनचैन से कहता है, दोनों बातें अलग अलग है, जो हो रहा है और जो हो सकता था। हम पुलिस ऑफिसर्स हैं, हमारा काम है कि हम लोगों को उनकी गलतियों का सजा दे, और मैं वही कर रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता कोई कितना भी अपना हो, लेकिन जो गलत है वो तो गलत ही है। तभी शिनचैन कहता है, हाँ समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो। एक नेक पुलिस ऑफिसर को कभी भी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, उसे जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, और उसे सही और गलत में फर्क करना आना चाहिए, यही कहना चाहते हो ना। तो विंग कहता है, वैसे शिनचैन, न्यूसंग ने मुझे बताया कि तुमने उसे कॉल किया था मुझे बचाने के लिए। मुझे बताओगे एग्जैक्टली वहाँ पे हुआ क्या था। तो शिनचैन याद करता है कि जब चियांग ने उसे मारा था उसके बाद क्या हुआ था। चियांग जल्दी से फोन करके जिवजुन को वहाँ पर न जाने के लिए कह देता है, और वो साओ शिनचैन के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगा, और वो उसके हाथ बांध देता है। तो शिनचैन उससे कहता है, भला मुझे तुमसे माफी क्यों चाहिए होगी, तुम माफ ना भी करो तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चियांग उस रस्सी को और भी टाइट कर देता है जो वो शिनचैन के हाथ में बांध रहा था, और वो उसे कहता है, ठीक है फिर। ऐसा कहकर वो उसे कार में ले जाकर बैठा देता है और दूसरे साइड में खुद बैठ जाता है। चियांग वांग जी को बचाने के लिए वहाँ से जा रहा था, तभी वो आधे रास्ते में अपना कार रोक देता है और वो शिनचैन की तरफ देखकर कहता है, मेरे ख्याल से अब तुम्हारा कोई काम नहीं। ऐसा कहकर वो अपने गन निकालकर उसके ऊपर पॉइंट करता है। तो शिनचैन उससे कहता है, चलो ये भी ठीक ही है। चियांग उस गन को और भी टाइट पकड़कर अपनी आंखें बंद कर देता है। जैसे ही वो टिगर को दबाने वाला था उसके हाथ कांपते हैं और वो गन नीचे गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो साओ शिनचैन की तरफ देखकर कहता है, काश मैं तुम्हें मार पाता। और वो अपनी जेब में से विंग का वही फोन निकालकर कार की खिड़की से बाहर फेंक देता है, और वो शिनचैन की तरफ देखकर कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसमें मेरा नंबर है, मैं वो नंबर विंग के पास छोड़ दूंगा। इस नंबर को ट्रैक करके उसे ढूंढ लेना और जितना जल्दी हो सके उसे बचा लेना, अगर सकते हो तो। शिनचैन को समझ में नहीं आता कि चियांग क्या कह रहा है। इतने में चियांग उसके हाथों से पकड़कर उसे बिल्कुल अपने पास खींचता है और उसके फोrehead पे किस कर देता है। शिनचैन एकदम से सरप्राइज रह जाता है और वो कहता है, चियांग तुम। लेकिन इतने में ही चियांग उस कार के दरवाजे को खोल देता है और शिनचैन को बाहर की तरफ पुश करता है, जिसकी वजह से शिनचैन रोड पे गिर जाता है और चियांग वहाँ से अपना कार लेकर वांग जी के पास जाने के लिए निकल जाता है। शिनचैन को कुछ भी समझ नहीं आता जो भी चियांग ने अभी अभी वहाँ पर किया, लेकिन वो जल्दी से विभूषण को वो फोन ढूंढता है और न्यूसंग को कॉल लगाता है ताकि वो विंग को बचा सके। शिनचैन अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी विंग फिर से उससे कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे। तो शिनचैन अपने ख्यालों से बाहर आकर कहता है, ओ चियांग ने मुझे कहा था मैं तुम्हें बचा लूँ। तो विंग गुस्से में कहता है, चियांग, इसी की वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया और उसने मुझे बचाने को बोला, इससे अच्छा तो मरने ही दे देता। साओ शिनचैन उससे कहता है, मैं वापस रूम में जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे। तो विंग उससे कहता है, नहीं तुम जाओ, मैं थोड़ी देर और यहाँ पर बैठना चाहता हूँ। तो शिनचैन कहता है, ठीक है, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। विंग वहीं बैठा हुआ आसमान की तरफ देखने लगता है और साओ शिनचैन की बातों को सोचने लगता है, अगर सच में वो एक पुलिस ऑफिसर ना होकर एक डॉक्टर होता तब लंचा और उसके बीच की हालत क्या कुछ और होती। हम इधर वांग जी को देखते हैं, वो भी बैठकर विंग के बारे में सोच रहा था। दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वो दोनों ही और करते भी क्या, उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था।